नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। जी हां, तो आज मैं लेके आया हूं वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बात करते हैं? पहला नंबर ऑप्शन है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। जी हाँ, बच्चे अहम केंद्रित तो होते हैं, लेकिन ये किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने कहा है। यहाँ बोला गया है वाइगोत्स्की के बारे में। दूसरा नंबर ऑप्शन है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये बात तो सही है। आगे देखते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है, बच्चे खुद में बात करते हैं। बड़े का ध्यान आकर्षित हो या ना हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं। लास्ट नंबर ऑप्शन है, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे कुछ शर्मीले भी होते हैं, बच्चे कुछ शरारती भी होते हैं, बच्चे बातूनी होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकते हैं। लेकिन ये जो बी नंबर वाला ऑप्शन है, बोला गया है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब हो गया, मतलब बच्चे जब इनिशियल स्टेज में रहते हैं, बच्चे का जब आयु 4 से 5-6 साल का होता है, उस आयु में बच्चे खुद से बात करते हैं। जैसे कि बच्चे कुछ खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, तो वो अपने आप में ही बोलेंगे, अरे मेरा खिलौना कहाँ गया, अभी तो यहीं रखा था। इस टाइप से वो अपने से ही खुद में बात करते हैं। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा दे रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिक, तीसरा ऑप्शन है नैतिक, चौथा ऑप्शन है शारीरिक। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का जो विचार है, उनका कहना है बालक जो है समाज के साथ रहकर, समाज के बीच में रहकर उनके साथ अन्योन्य क्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन करके उनसे कुछ सीखता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उपेक्षा। अपेक्षा नहीं पढ़िएगा इसको, उपेक्षा। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक। सामाजिक का तो बात करते हैं वाइगोत्स्की जी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के साथ बालक कुछ सीखता है। सांस्कृतिक का भी बात करते हैं और भाषाई का भी बात करते हैं, लेकिन वैदिक का यहाँ पे बात नहीं किया गया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर। आगे कहा गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, पहला नंबर है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का आधार है, मेन रूप से कह सकते हैं ये इनके सिद्धांत का क्रक्स है। आगे बोला गया है दूसरा नंबर ऑप्शन, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में चिंतन कर सकते हैं बच्चे। आगे है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों को जब अमूर्त चिंतन करने के बारे में कहा जाएगा तो उनके पास उतना परिपक्वता नहीं होती है, वो उतना अच्छे ढंग से सोच नहीं सकते हैं।
आगे बोला गया है स्वनिर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतर स्तर है। यहाँ पे निम्नतर स्तर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला बोला गया है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। ये तो नहीं होगा, आलोचना तो नहीं करते हैं, दोनों में से कोई भी आलोचना इसका नहीं करते हैं, ना तो पियाजे जी करते हैं ना तो वाइगोत्स्की जी करते हैं आलोचना। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का समर्थक हैं ये दोनों। बी नंबर ऑप्शन बोला गया है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। सक्रिय निर्माता, यहाँ गौर से पढ़िएगा, ये पियाजे बोलते हैं। बच्चा जो है एक लिटिल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आगे बोला गया है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ये भी नहीं है। बोला गया है पियाजे और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता। अंतर क्या बोला गया? अंतर क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जी हाँ, वाइगोत्स्की जी कहते हैं पहले भाषा आता है, भाषा से ही बच्चे चिंतन करते हैं, लेकिन पियाजे जी का कहना है पहले चिंतन आता है, चिंतन भाषा को प्रभावित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ए नंबर ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। अगर कोई बच्चा कुछ करने में अक्षम है, सक्षम नहीं अक्षम है, तो उनका सहयोग करना, कहाँ तक सहयोग किया जा रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन है बच्चों अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। यानी कि बच्चा कुछ करने में सक्षम है और वो कर नहीं पा रहा है, किसी के द्वारा हेल्प दिया जाता है तो बच्चा वो उस काम को कर लेता है। हेल्प कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर देगा, जो हमसे ज़्यादा जानता है। तो जो हेल्प देगा वो मोर नॉलेजेबल अदर रहेगा, और जो हेल्प बच्चा लेगा तो उसके जरिए बालक किसी भी काम को कर सकता है। तो बोला गया है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और जो हेल्प दिया जाएगा उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में मचान या पाड़ा भी कह सकते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चन बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अगर बच्चा कोई काम यहाँ तक कर सकता है, ठीक है, अगर किसी के हेल्प के द्वारा कोई बच्चा उसी काम को यहाँ तक कर रहा है, तो ये इतना जो बच्चे का बढ़ोतरी हुआ कार्य का,
ये जो इतना क्षेत्र है उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो हेल्प कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल अदर करेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जी हाँ, ये सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, सामाजिक अन्योन क्रिया की बात करते हैं। अगर बच्चा अपने सहपाठी से, अगर अपने सहपाठियों से, बड़े से और समाज में रहकर परस्पर क्रिया करके कुछ सीखता है तो उनके अनुसार बच्चा सार्थक रूप से कुछ सीखता है। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे? अभी मैंने बताया सामाजिक संदर्भ से। बच्चा सीखता कैसे है? सामाजिक अन्योन क्रिया करके, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन करके, समाज में रहकर सीखता है। तो इसे तो पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा नंबर है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा के इस्तेमाल करते हैं। यही तो ऑप्शन है सही। बच्चे खुद में ही बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं खुद में क्योंकि वो अपने ही कार्यों को निर्देश देते हैं। आगे नंबर देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस को वरीयता देंगे? पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा नंबर है वस्तुपरक बहुवैकल्पीय, चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ए नंबर है, मानकीकृत परीक्षण, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ये बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये चॉम्स्की जी का कहना है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे बोला गया है वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम प्रभाव पड़ता है, नहीं का तो बात ही नहीं है इसमें। तीसरा नंबर है भाषाई विकास मानव चिंतन को बदल देता है। जी, वाइगोत्स्की का कहना है भाषा जो विकास होता है मानव के चिंतन को बदलता है। भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं वाइगोत्स्की जी ने, लेकिन पियाजे जी कहते हैं कि चिंतन से भाषा प्रभावित होता है, लेकिन इसका उल्टा वाइगोत्स्की जी कहते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। भाषा दोनों तो ऐसा नहीं मानते हैं, दोनों का अलग अलग कथन है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा के विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता।
ये भी नहीं होगा। तीसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। सही बात है, पहले तो विचार जन्म लेता है, सॉरी पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। सही है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे जी का कहना है कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है, लेकिन वाइगोत्स्की जी कहते हैं पहले भाषा आता है उसके बाद भाषा का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है विचार पर। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे इस क्वेश्चन के सीरीज को अगर आप पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को दबाएं और वहां से पीडीएफ को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।